जून को बचाना है, ज़ाडियो वापस लाना है, जून को बचाना है, ज़ाडियो वापस लाना है। We want हम ईद से पहले ईद का तोहफा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे ज़ाडियो, ईमानदार ज़ाडियो साहब को जून वालों में वापस तैनात किया जाए। एक ऐसा ऑफिसर जो अपने साथ घर से चाय की केटली लाता है, खाने का वो डब्बा लाता है, किसी मास्टर जी का चाय तक नहीं पीता है, किसी स्कूल में पानी तक नहीं पीता है, उस अफसर के खिलाफ फेक एलिगेशंस लगाना सरासर नाइंसाफी है। उसने यहाँ पे गर्ल एजुकेशन पे इतना स्ट्रेस दिया कि लोग तैयार हो गए जो अपनी बेटियों को घर से निकलने नहीं देते थे। ज़ाडियो साहब की वसादत से वो अपने बच्चों को स्कूल में डाले और उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जहां पर एक बीडीसी कहता है मेरा न सिग्नेचर है न सील है। हाउ इट इज पॉसिबल दैट द कंप्लेंट एंड द एलिगेशन इज अबाउट आवर वर्दी ज़ाडियो कम ट्रू? हाउ इट इज पॉसिबल? मैं पर्सनली बोलता हूं, अगर ज़ाडियो साहब के खिलाफ अगर एक भी एलिगेशन प्रूव हो जाएगी, मैं बिल्कुल डिपार्टमेंट से रिजाइन देता हूं। बस बहुत पे ज़ाडियो युद्ध ज़ाडियो वोतमुत इसलिए वापस अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ इंसाइडर देख रहे हैं आप और मैं आपका मेज़बान शान शाहिद आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर। नाजरीन, 2 दिन कबल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर वायलू पे इंक्वायरी बिठाई। वही कल सिविल सोसाइटी के लोग और आज टीचर हजरात सड़कों पे आए। इनका यही कहना है कि जोनल एजुकेशन ऑफिसर पर अभी भी जो एलिगेशंस लगाई है वो फेक एलिगेशंस लगाई गई है। वही नाजरीन, मैं आपको ये भी बात बता दूं, जिस कंप्लेंट के बिना पर ये एलिगेशंस लगाई गई उस पर 2 सिग्नेचर्स देखने को मिलते हैं। जो सिग्नेचर एक डीडीसी मेंबर लारनू ने किया है और दूसरा जो सिग्नेचर बीडीसी चेयरमैन लारनू ने किया है। वही जब कल सिविल सोसाइटी के लोग सड़कों पे उतर आए और ज़ाडियो के हक में प्रोटेस्ट किया तो तब हमारी टीम ने मुनासिब समझा कि हम बीडीसी चेयरपर्सन के साथ बात करें। जब हमारी बात बीडीसी चेयरपर्सन लारनू के साथ हुई, उसने सीधे बोला कि मैंने इस कंप्लेंट पे ना तो अपनी सील डाली है और ना ही इस पे कोई सिग्नेचर किया है। वही जब ये बात पूरे अवाम को पता चली तो टीचरों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी आज सड़कों पे उतर आए। जी नाजरीन, अगर एक कंप्लेंट पे फेक सिग्नेचर और फेक सील का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या ये सच नहीं? उस कंप्लेंट में जो एलिगेशन लगाई गई है वो भी फेक हो सकती है। एक तरफ गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देना है और जितने भी गरीब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन हमने सरकारी स्कूलों में करवानी है, और जब ऐसा काम करने के लिए कोई डेडिकेटेड ऑफिसर आता है तो उस ऑफिसर के खिलाफ प्रोपेगेंडे बनाए जाते हैं और उन पे फेक एलिगेशन लगाई जाती है। जून वायलू के बहुत सारे टीचर हमारे साथ अभी मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या असल वजूहात क्या है और आप सड़कों पे क्यों उतर आए। जी सर, आपका खैर मकदम, क्यों सड़कों पे उतर आए? आज जब हमने यहाँ पे जब हम जमा हुए तो इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारे ज़ाडियो साहब को बिला वजह यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया और उसको सीओ ऑफिस गांधरबल अटैच किया गया, और वो भी उस बिना पे जबकि उनके खिलाफ फेक एलिगेशंस लगाए गए हैं। हम उन फेक एलिगेशंस का कंडम करने के लिए सड़कों पे आए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे ज़ाडियो साहब जिन्होंने यहाँ पर नहायत ही ईमानदारी तनदही के साथ हमको वर्क कल्चर सिखाया, हमको ये सिखाया कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, हमको ये सिखाया ड्यूटी कैसे करते हैं, उसने हमको अकाउंटेबिलिटी सिखाई कि आप लोगों को करना क्या है। ये वो जून था जिस जून में यहाँ पर कोई ज़ाडियो काम ही नहीं करता था। यहाँ पर हमेशा डीडीओ चार्जेस दूसरे को दिए जाते थे, तो हम काफ़ी सफ़र हो जाते थे। जब ज़ाडियो साहब यहाँ पर आए उसने हमें वर्क कल्चर सिखाया और हमारे जून की हालत ऐसी हो गई थी ज़ाडियो साहब के यहाँ रहने से कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हमारे स्कूल में आते थे, क्योंकि उसने हमें ऐसा वर्क कल्चर दिया था, ऐसा वर्क कल्चर सिखाया था, ऑनेस्टी सिखाई थी। एक ऐसा ऑफिसर जो अपने साथ घर से चाय की केटली लाता है, खाने का वो डब्बा लाता है, किसी मास्टर जी का चाय तक नहीं पीता है, किसी स्कूल में पानी तक नहीं पीता है, उस अफसर के खिलाफ फेक एलिगेशंस लगाना सरासर नाइंसाफी है। हर सोसाइटी में कोई ना कोई कल्प्रिट होता है, तो हमारी कम्युनिटी में भी कुछ कल्प्रिट्स ऐसे हैं, दे डोंट वांट टू परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंगली एज पर द बायलॉज ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो हमारे ज़ाडियो साहब हैं ये ड्यूटी के मामले में काफ़ी सख्त थे और ये यही चाहते थे कि हर कोई उस्ताद अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की 24 आवर्स तनख्वाह लेता है
تو उसको चाहिए कि वो 24 आवर्स गरीब बच्चों की खदमत करे। और हालत यह है कि पर साल लास्ट ईयर हमने 2000 बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों से आए और हमारे स्कूलों में वो दर्ज हो गए, एडमिट हो गए। ये ZDO साहब का सबसे बड़ा कारनामा है। एक और बात, ZDO साहब की सारी कम्युनिटी, कल कम्युनिटी आई, उसने कम्युनिटी को मोबिलाइज किया, उसने यहाँ पे गर्ल एजुकेशन पे इतना स्ट्रेस दिया कि लोग तैयार हो गए जो अपनी बेटियों को घर से निकलने नहीं देते थे। ZDO साहब की वसादत से वो अपने बच्चों को स्कूल में डाले और उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बदकिस्मती यह है, हमें समझ ही नहीं आता है कि जो उस पर एलिगेशन लगाई गई, हमने भी कर सोशल मीडिया पे देखा, जो BDC लारनू है चौधरी मुमताज़, उसने कंडम किया उस बात पे कि मेरा सील एंड सिग्नेचर ही नहीं है। हमारा अरबाब इख्तियार से पर्टिकुलरली जो हमारे हायर अप्स हैं, डायरेक्टर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, हमारी उनसे गुजारिश है, हम कल ही प्रोटेस्ट करते, लेकिन ZDO साहब की एक नसीहत हमें याद है, पहले काम बाद में अगर कुछ करना हो तो बाद में कर लो। आज भी हम उसी ही की नसीहत पे अमल करते हुए आज हमने प्रोटेस्ट किया ZDO साहब के हक में कि ZDO साहब को वापस लाया जाए। यहाँ पे मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप हमारे ऑफिस में जाइए, ये पहला ऑफिस होगा जिस पे लिखा हुआ है करप्शन फ्री। आप हमारे ऑफिस के ऊपर जाइए, आप देखोगे ये पहला ऑफिस है जिधर एक डब्बा लगा हुआ है कंप्लेंट बॉक्स। आप देखिए, मैं झूठ नहीं कहता हूं, आप ऊपर जाके देखिए, ये एक ऐसा वाहिद ऑफिस है, जोनल एजुकेशन ऑफिस, जिसको हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने वेट किया कि ये एक ईमानदार ऑफिसर का ऑफिस है जिधर 0% करप्शन है। आज मुझे हमें यह बताइए, हम टीचर्स को, इस कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली फार फ्लंग जोन ऑफ दिस कश्मीर, क्या आज हमको यह सिला मिला? ईमानदारी की सजा अगर ये होती है कि उसके ऊपर फेक एलिगेशन लगाकर सिग्नेचर किया गया, क्या एलिगेशंस भी फेक होंगी? बिल्कुल, ये 100% फेक है। हमारे ZDO साहब न सियासी है, न किसी इस्लामी तंजीम से, वो बिल्कुल हमारी तरह एक आम आदमी की तरह जिंदगी बसर करता है। अलबत्ता अपनी ड्यूटी के मामले में अपने फर्जी मनसबी को अपनी इबादत समझता है, उसका मजहब अपना फर्ज मनसबी है, उसकी ईमानदारी अपना फर्ज मनसबी है। वो अपने फर्ज मनसबी के साथ इंसाफ करते हुए बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक ईमानदार अफसर के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। हम यूटी में हम हिज एक्सीलेंसी वर्दी गवर्नर साहब से भी गुजारिश करते हैं, जो ईमानदारी का नारा यहाँ पर पूरे कश्मीर में लगा हुआ है, तो उस ईमानदारी का मुझे लगता है कि जो फेक एलिगेशंस लगाकर हमारे ZDO साहब को यहाँ से CO ऑफिस गांधरबल अटैच किया गया, मुझे नहीं लगता है कि जो नारा उन्होंने इंसाफ का और करप्शन फ्री यूटी का नारा दिया था उसके साथ वो इंसाफ है। तो एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारी सोसाइटी ऐसी है, सारे सोसाइटी में ये इम्प्योरिटीज़ हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स थे। ZDO साहब के प्रेशर से जो उसने हमको अकाउंटेबल बनाया अपनी ड्यूटी के मामले में, उस लिहाज से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। मुमकिन है कि वो इस साजिश के पीछे होंगे। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस बात का। हम चाहते हैं कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। हम चाहते हैं कि मामले के जो है ना, मामले की हर नौयत को समझा जाए और यह भी सोचा समझा जाए, जहां पर एक BDC कहता है मेरा न सिग्नेचर है न सील है, हाउ इट इज पॉसिबल that the complaint and the allegations about our worthy ZDO come true? How it is possible? It is not possible. They are simply doing this what a mob conspiracy about with the political leaders or some leaders or some BDC members against our worthy ZDO. Our worthy ZDO is unique figure in the state, and we admit it, all the teachers of zone Wailu, particularly in this area, civil society, हर कोई ये एडमिट करता है। यहाँ पे जितने भी सिविल सोसाइटी मेंबर है वो कल ये कह रहे थे कि हम LOL के साथ फिर मैदान में आ जाएंगे। फिर उनको क्या फायदा था कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकालकर गवर्नमेंट स्कूल में डाले। हमारी गुजारिश है, एजुकेशन सेक्रेटरी साहब से हमारी गुजारिश है, डायरेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है, हमारी वर्दी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से गुजारिश है, हम ईद से पहले ईद का तोहफा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे ZDO, ईमानदार ZDO साहब को जोन वालों में वापस तैनात किया जाए। बिल्कुल बेबुनियाद एलिगेशंस हैं, ये रिपरकशन है उनकी ईमानदारी का, उनके वर्क कल्चर का। उन्होंने जो इस जोन में रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए, गरीब बच्चों तक तालीम आम करने के जो उन्होंने रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए, और कई एक लोगों को ये चीज़ें ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने
झूठे इल्ज़ाम ऐसे लगाए जिनका हम कंडेम करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये टोटली फेक हैं और हम जानते हैं, सारी सिविल सोसाइटी जानते हैं, सारे टीचर्स जानते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मकसद यही है कि जो हमारे जड़ियो साहब है उस पर फेक एलिगेशंस लगाई गई, क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर हैं। इस हिस्ट्री में मुझे लगता है कि जोन वाले मेरी भी 10 साल की एक्सपीरियंस है, पहला ऐसा ऑफिसर है जो ईमानदार है, जो वर्क कल्चर पे ज़ोर देता था। इसीलिए कुछ जो शरपसंद अनासिर होते हैं उनको ये रास नहीं आता है, वो कामचोर होते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि ऐसे ऑफिसर को यहाँ से तब्दील करवा के वो यहाँ पे मनमानी करे। इसीलिए हम सब टीचर्स यहाँ पे आए हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ड्यूटी देने वाले टीचर्स हैं, हम वो टीचर्स नहीं हैं जो काम चोरी करना चाहते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स हैं, में भी होंगे, जो इसके खिलाफ फेक एलिगेशंस लगाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपने जड़िया साहब को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि उसको फिलफोर यहाँ पे वापस लाया जाए, ताकि गरीब बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो। कि हमारे जो जड़ियो साहब हैं वो बहुत काबिल आदमी है, वो बहुत ज़हीन आदमी है, तो उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया था हमारे जोन में कि काम कैसे किया जाता है। तो लेकिन जो कुछ अनासिर इसमें बैठे हैं वो उसको पूरी तरह से काम नहीं करने देते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जड़ियो साहब जो है वापस अपनी पुलिस पोस्टिंग पर काम करें। कि कुरान पाक की आयत है, कुल्लिल्लाहु मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला जिससे इज़्ज़त देना चाहता है, तो अगर सारी मखलूक़ात आएगी दुनिया की तो वो उसको मिटा नहीं सकती है, और जिससे बेइज्जती करना चाहता है तो अगर सारी मखलूक़ात आएगी तो उससे बचा नहीं सकती है। जिनके नाम इस एलिगेशन पे लगे थे उन्होंने खुद कंडम इस पे किया, बोला ये गलत है। तो एलिगेशन जब उन्होंने खुद कंडम किया तो इट प्रूव्स दैट एलिगेशन इज बेसलेस। हमारे प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि जो हमारे वर्दी बास हैं, जड़ियो साहब, जड़ियो वायलू, इसके खिलाफ जो फेक एलिगेशन लगी हैं, हम बिल्कुल ये कहते हैं कि बिल्कुल फेक एलिगेशन है, हम इसको कंडम करते हैं। मैं पर्सनली बोलता हूँ, अगर जड़ियो साहब के खिलाफ अगर एक भी एलिगेशन प्रूव हो जाएगी, मैं बिल्कुल डिपार्टमेंट से रिजाइन देता हूँ। कुछ लोगों ने कुछ प्रोपेगेंडा चला है जड़ियो साहब के खिलाफ, वो काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोग जो काम करने वाले हैं 90%, 65% जो टीचर्स हैं वो काम करना चाहते हैं और दूर दूर पहाड़ों पे ड्यूटी करना चाहते हैं। उनके साथ ये नाइंसाफ हो रहा है, उनके साथ इंसाफ किया जाए कि अगर ईमानदार कोई है उसके ऊपर एलिगेशन चढ़ना या चढ़ाना ये गुनाह भी है। तो हकीकत ये है कि ये काम लेता था उस्तादों से कि कम्युनिटी क्लास स्टार्ट हुए तो इसने एक मीटिंग ले ली टीचरों की, को इसने बोल दिया कि 10 से 4 बजे तक टाइम देना है आपको। अगर इसमें होता कुछ तो बीडीसी कल कौन सा बयान देता? उसने खुद कंडेम किया कि मेरी सील नहीं है, ना मेरा सिग्नेचर है। तो अगर ये फ्रॉड ही है, जिन्होंने सील डाली है, जिन्होंने जो कुछ लिखा होगा इसके बीच में, वो भी फ्रॉड हो सकता है। तो बाकी हमारी यही मोरबाना अपील है हर आपस से कि वो ईद से पहले हमारे इस मसले को हल कर दे, जड़ियो साहब को वापस करें। तालीमी निज़ाम बेवस रिश्वत खोर पुशवत खोर अमिस लोग इल्ज़ाम हंगत मंगस पे बसता ईमानदार जड़ियो ये सह दड़ क्या बहुत चौकीदार बसता बहुत प्रत कह जड़ियो युद्ध जड़ियो वोतमुत इसलिए वापस यून। कल सिविल सोसाइटी के लोग और आज टीचरों के साथ भी बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग देखने को मिले, जिनका यही कहना है कि अगर कंप्लेंट पे फेक सिग्नेचर्स का इस्तेमाल किया गया तो क्या उस कंप्लेंट में लगी एलिगेशंस फेक नहीं हो सकती। रात हिलाल के साथ मैं शान शाहिद, न्यूज़ इंसाइडर, वायलू कुकरनाग।